नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी संकट गहराया हुआ है। बीते 4 महीनों पहले हमने देखा कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वह 40 विधायक उनके लिए बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना की सरकार चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके गुट और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के बारे में। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर विपक्ष लगातार उन्हें कड़ी चुनौतियां देते हुए भी दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन और बीजेपी के बारे में। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। कहीं ना कहीं अहम फैसले उनके भी देखने को मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर पर अपना फैसला सुना दिया है, चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है और शिवसेना नाम का इस्तेमाल दोनों ही गुटों में से कोई भी नहीं कर सकता है। दोनों को ही यहां पर फ्री सिंबल्स आवंटित कर दिए गए हैं अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इसी बीच यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट की बैठक देखने को मिल सकती है, क्योंकि मातोश्री में लगातार उद्धव ठाकरे के गुट में जितने भी विधायक बचे हैं उनके साथ बैठकें भी की जा रही हैं और बैठकों में अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब ये बैठक क्यों हो सकती है? जहां एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये बैठक की जा सकती है, तो वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ ही, क्योंकि एक बार फिर से अटकलें तेज हो चुकी हैं। दिवाली समारोह आयोजित करने जा रहे हैं राज ठाकरे शिवाजी पार्क में, और इस बीच यहाँ पर अटकलें ये तेज हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं मनसे और बीजेपी का गठबंधन होने को जा रहा है। और इन अटकलों को हालांकि खारिज भी कर दिया गया है बीजेपी के एक नेता की तरफ से, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट की महिला नेता सुषमा अंधारे ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के आत्मसम्मान को खत्म कर दिया गया है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि कभी वह माइक उनके सामने से हटा लेते हैं, कभी उन्हें चिट्ठी लिख कर देते हैं। तो ऐसे में अब उन्हें यहाँ पर साफ तौर पर कहना पड़ा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट को एक तरीके से यहाँ पर साइडलाइन करती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले वक्त में। और ऐसे में जो बागी विधायक हैं उनमें से कुछ विधायक कहीं ना कहीं मातोश्री की तरफ वापसी कर सकते हैं। और ऐसे में रश्मि ठाकरे भी सक्रिय हो चुकी हैं। रश्मि ठाकरे ऋतुजा लटके के लिए रोड शो करती हुई नजर आएंगी। आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे भी उनके साथ नजर आएंगे। दावा यह किया जा रहा है कि आगामी बीएमसी चुनाव में रश्मि ठाकरे चुनाव प्रचार करती हुई देखी जाएंगी। तो इस तरीके से रश्मि ठाकरे को भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। देखना ये दिलचस्प होने वाला है। इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच उद्धव ठाकरे की मातोश्री में जिस तरीके से जो बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में किस तरीके से अहम फैसले लिए जाएंगे, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन दिवाली के मौके पर यहाँ पर ठाकरे परिवार की तरफ से क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, ये भी वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।